बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको 2 किलो चिकन कोरमे की रेसिपी बताएंगे। ये बहुत शानदार लाजवाब कोरमा बन के तैयार होता है। आप जो शादियों में कोरमा खाते हैं, आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप वो कोरमा भूल जाएंगे कि बनता ही बहुत ज़बरदस्त है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो प्याज चाहिए फ्राई की हुई, और प्याज क्रिस्पी होनी चाहिए हमारी, तो और कलर भी तेज़ नहीं होना चाहिए। आधा किलो ऑयल है, इसमें हमने पहले प्याज फ्राई की थी। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो 2 किलो चिकन है, वॉश किया था हमने। तो तेज़ आंच करके हम इसे फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज करना है फुल आंच में। तो कलर देखिए चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। आज हम हल्की कर देंगे। आधा किलो दही डाल रहे हैं। आधा किलो ऑयल है, आधा किलो दही है, और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के बारीक पिसा हुआ। कुछ स्पाइसी डालेंगे हम। हल्दी 1 टीस्पून, दरदरा धनिया 2 या 2.5 टेबल स्पून, सुरख मिर्ची 2 या 2.5 टेबल स्पून, नमक 1.5 टेबल स्पून, 5-6 इलायची है, 15 काली मिर्ची हैं, और 5 लौंग है। दालचीनी के छोटे 2-3 पीस हैं। गरम मसाला 2 टेबल स्पून, 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तेज़ आंच करके हम मिक्स करेंगे। चिकन और दही ने देखे पानी छोड़ दिया है। हम इस चमचे से नहीं पकाते, इससे चिकन टूटता है। तो इस वाले चमचे से हमें पकाना है, ठीक है। इससे चिकन नहीं टूटेगा, तो इसे हम हटा देंगे, इससे नहीं पकाएंगे, ठीक है। और अब हम तेज़ आंच करेंगे, इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आ चुका है। हल्की आंच में, हम बहुत हल्की आंच में चिकन को गलाएंगे। तो ये मसाले हमें पीसने हैं। तिल है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, 5 इलायची, जावित्री जायफल के आप पीस देख चुके हैं, इतना लेंगे हम। और एक डोडा है, बारीक पाउडर हम कर चुके हैं इन मसालों का। और चिकन हमारा देखिए गल चुका है, कंप्लीट नहीं गलाएंगे हम। देखिए चिकन का और दही का पानी निकला है, हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब तेज़ आंच करेंगे हम। चिकन हमने 70% गलाया है, कंप्लीट नहीं गलाया। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। पहले प्याज का चूरा करेंगे। प्याज को हम ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, हम ऐसे चूरा करेंगे, इसलिए प्याज हम थोड़ी क्रिस्पी तलते हैं। तेज़ आंच करके प्याज को जब तलते हैं ना, तो खुद ही क्रिस्पी बनती है। ऑयल हमारा तेज़ अच्छे से गर्म होना चाहिए, धुएं वाला हमारा ऑयल गर्म होगा तो हमारी प्याज भी ऐसी क्रिस्पी बनेगी। अब ये प्याज चूरा कर चुके हैं और कौरमे में डाल देंगे। और जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, और तेज़ आंच में हम भुनाई करेंगे। एहतियात से करेंगे, हमारा चिकन टूटे नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है चिकन का, और दही का पानी निकला है। तो हम जितना ज़्यादा कोरमा बनाएंगे उतना ही पानी इसमें निकलेगा, ठीक है। तो भुनाई का वक्त भी बढ़ जाता है। तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी 1 किलो कोरमे की, उसकी भुनाई 1 या 1.5 मिनट में हो गई थी। इसकी भुनाई में टोटल 5 मिनट लगेंगे। पानी ज़्यादा है, तो हम तेज़ आंच में भुनाई कर रहे हैं, और कवर लगा के भी भुनाई कर रहे हैं। इसमें से छींटे काफ़ी निकल रहे थे। तो बस ऐसे हम भुनाई करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। कवर हमने सिर्फ चंद सेकंड के लिए लगाया था। तो बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही है इसमें से, बहुत लाजवाब हमारा कोरमा बन रहा है ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी। कंप्लीट ज़बरदस्त कोरमे की रेसिपी है ये। तो दोबारा हम थोड़ा कवर करेंगे, छींटे निकल रहे थे इसमें से काफ़ी। बस इसका पानी ड्राई करना होता है, और ये जो हम प्याज डालते हैं इसका दाना बन जाता है ये देखिए इसका दाना बन चुका है। बहुत ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है, थोड़ी कसर है। अभी हमें इसमें एक और ख़ास चीज़ डालनी है जिससे इसका दाना बनेगा, और बहुत और ख़तरनाक ही कोरमा बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं करीब से कितना हमारा लजीज कोरमा बना है। बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका बहुत मज़ेदार कोरमा बनेगा। आपका पूरा घर, आपका पूरा एरिया महकेगा, ये इतनी खुशबू छोड़ता है ये कोरमा। तो बस थोड़ी एहतियात से भुनाई की जाती है। बस का पानी ड्राई करना है, मसाला देखना है, इसमें पानी तो नहीं है। टोटल हमें 5 मिनट भुनाई में लगे थे। अभी थोड़ा और भून रहे हैं हम, थोड़ी इसमें कसर नज़र आ रही है। तो बस देखिए ये
भुन चुका है। अब इसमें हम सूखा दूध डाल देंगे 4 टेबलस्पून। 2 किलो चिकन था तो हम 4 टेबलस्पून सूखा दूध डालेंगे। ये डालने से बहुत ज़बरदस्त जायका बन जाता है, दाना बनता है, अलग ही टेक्सचर बन जाता है। हम जैसे मावा डालते हैं उससे इतना मज़े का कोरमा हो जाता है। सूखे दूध भी मावे वाला काम करता है। तो ये डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा, ठीक है, मकसद 1 कप छोटा डालूंगी। आपको डालना है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें, आप ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। केवड़ा एहसन भी डालेंगे हम। देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, 1 कप डाला है। तो ये इतना हमने शोरबा किया है इसमें। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप कितना भी पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते कौरमे में। तो हम डाल रहे हैं ये केवड़ा एसेंस, थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखिए अब हमने कम किया है, ये ½ टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की आंच में हम 10-15 मिनट का दम लगाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा कौरमा बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।